ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी, अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे, वेदों, पुराणों और उपनिषदों के विश्वविख्यात ज्ञाता हैं। और उनके विषय में जितना कहा जाए कम है। तो वो आज 8वें अध्याय जो गीता का है, उसका जो अंतिम श्लोक है कि अंत काल में भगवान का नाम हमारे मुख में आए, इसके लिए क्या उपाय हमको करने चाहिए, उसका उपदेश करेंगे। तो हम गुरु जी की ओर चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज हम लोगों को ये विचार है, इस विचार को करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि मृत्यु समय में भगवान के का नाम, उनके गुणों का स्मरण, उनके चरित्र का स्मरण हमें कैसे हो। क्योंकि रामायण में कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कहीं आवत नहीं। हमारी भारत की परंपरा रही है कि हम किसी को प्रणाम भी करते थे, जैसे आजकल है। आजकल एक प्रणाम की जो परिपाटी हो बड़ी गलत हो गई है। पहले क्या होता था, आजकल लोग प्रणाम, नमस्ते इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग पहले भी होता था, परंतु अधिकतर सामान्य रूप से राम राम प्राय लोग करते थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव, जय गणेश आदि शब्दों का उच्चारण करके अभिवादन करने की एक स्वस्थ परंपरा रही है। आज भी कुछ लोग उस परंपरा का पालन करते हैं। उसका कारण ये है कि इसी बहाने उस देव विशेष के नाम का स्मरण होता है। हमारा जो स्वभाव है उस नाम स्मरण का, निरंतर नाम स्मरण का बनता है। और जब स्वभाव में कोई वस्तु आ जाती है, कोई आदत हमारी बन जाती है, कोई हमारी स्थिति बन जाती है, तो कष्ट समय में भी हमको उसी जो है नाम आदि का स्मरण होता है। प्राय जब आपको चोट लगती है तो या तो पिता का नाम लेते हैं या तो माँ का नाम लेते हैं। हाय अम्मा या हाय पिता, अरे बाप आदि शब्दों का हम उच्चारण को करते हैं। हाय राम ये हम नहीं कर पाते। प्रायः बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और आज की स्थिति तो यह है, बहुत से हमारे बंधु हैं, वो स्वधर्म से अतिरिक्त जो नाम है उनको लेने में या उनके उच्चारण करने में अपना गौरव समझते हैं या अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। ये अस्वस्थ परंपरा, स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गीता में कहते हैं कि हमारे जो सनातन पद्धति है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अनुसार ही हमारी संपूर्ण प्रक्रियाएं होनी चाहिए। स्वेशे कर्मण्यविरता संसिद्धिम लभते नरः और स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इन सब विषयों की चर्चा पूर्व के अध्यायों में हुई। तो अंत काल में हम उस परमात्मा के नाम को स्मरण कर सके, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने इसके विषय में अपने 3 स्वरूपों का उल्लेख किया और कहा, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अर्थात उस अंत काल में जिससे हमारा मृत्यु का संभव होता है। मृत्यु का मतलब क्या होता है?
शरीर आत्म संबंध विच्छेद, ये मृत्यु का स्वरूप है। शरीर का और आत्मा का जो संबंध है उसका विच्छेद होना, यही मृत्यु है। उस शरीर आत्म संबंध के विच्छेद के अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, परंतु ये ध्रुव सत्य है कि शरीर आत्म संबंध विच्छेद होता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। आत्मा अजर अमर है, नित्य है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती और वो कर्मानुसार तत्त योनियों में जन्म लेता है। इसमें जो है वो 3 प्रकार की योनियों का स्वरूप है। एक पाप भोग करने वाली योनियां, पुण्य भोग करने वाली योनियां, और पुण्य और पाप कर्म के संपादक योनि, जिसमें आप पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं, वो योनि। 3 प्रकार की योनियों का स्वरूप है। तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि की जो योनियां हैं, ये पाप भोग योनियां हैं। देव यक्ष गंधर्व आदि जो योनियां हैं, वो पुण्य फल भोग योनियां। एक केवल मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है, अर्थात कर्म करने वाली योनि, इसी को आप जो है, जिसमें व्यक्ति कर्म कर सकता है। पुण्य जनक कर्म भी कर सकता है, पाप जनक कर्म भी कर सकता है। और उसमें भी जो शास्त्र है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भारत भूमि है केवल वही कर्म भूमि है, बाकी सब जितनी भूमि है पृथ्वी लोक में सब भोग भूमि है, अर्थात उनमें सत्कर्म करने का भी फल नहीं होता है। ऐसा कुछ शास्त्रों की स्थिति है, ऐसा मानते हैं, शास्त्र मानते हैं। और जितने पुराण है उसे कर्म भूमि रियम भूमि ही, एक भारत भूमि को कर्म भूमि के रूप में माना है। अन्य भोग भूमय ऐसा भी कहा गया। तो वो परमात्मा का स्वरूप कौन सा परमात्मा का स्वरूप है, जिसका ज्ञान करने पर प्रयाण काल में, मृत्यु काल में उस परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकल सकता है, वो कौन है परमात्मा का स्वरूप? भगवान कहते हैं कि साधिभूताधिदैव, वो परमात्मा क्या? अधिभूत है। अधिभूत का मतलब क्या होता है? अधिभूत का मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में जितने प्राणी हैं उन प्राणियों में जिसका निवास है वो अधिभूत है। जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी प्रकृति का स्वरूप है, सब में, अर्थात विनाशशील जितनी जड़ वस्तु है, सभी वस्तुओं जो भूत, इसलिए भूत कहा, भूत शब्द संपूर्ण प्राणी और संपूर्ण जड़ वस्तु का से ग्रहण हुआ, तो उसमें भूते इति अधिभूत, संपूर्ण में प्राणियों में जिसका स्वरूप हो वो अधिभूत स्वरूप ही, और अधिदैव स्वरूप उसका है। अधिदैव स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि जो संपूर्ण देवता हैं, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या इंद्रादि जितना देवता हो, उसमें उस परमात्मा तत्व का निवास होने से वो अधिदैव होता है। और अध्यात्म स्वरूप इस जीव का भी। अध्यात्म स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि जो सभी में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान रहता है, ऐसा जो परमात्मा तत्व है वो आपका हो गया, और अर्थात वो अध्यात्म स्वरूप उसका बना। और साधि यज्ञम, अधियज्ञ जो यज्ञ पुरुष के रूप में,
जो संपूर्ण या तो याग जो है वह श्रेष्ठ कर्म कहा गया। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मो, ऐसा जो है वेदों में कहा गया, श्रेष्ठतमाय कर्मणे ये वो रूप है। तो वो जो भगवान का जो स्वरूप है वो यज्ञ भी उस परमात्मा का स्वरूप है। तो इस रूप में जो उस परमात्मा तत्व को जानते हैं, जिनका संपूर्ण प्रकृति के प्रत्येक अवयव में, संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण देवताओं में, संपूर्ण यज्ञादि में के जितने भी कर्म हैं, सत्कर्म हैं, सम में जिसका निवास है तद्रूप ही परमात्मा है, इस प्रकार जो जानता है। अब देखिए, जिसको ये ज्ञान हो गया कि संपूर्ण प्रकृति की जितने भी वस्तु तत्व हैं, जितने भी जीव तत्व हैं, जितने भी देव तत्व हैं, जितने भी यज्ञ तत्व हैं, सब में उस परमात्मा का निवास है। तो सब में जब उस परमात्मा का निवास है, परमात्मा से व्यतिरिक्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं। जब इस तरह का उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके संपूर्ण स्थल में चारों तरफ, या इसको जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं दशों दिशाओं में, उस व्यक्ति को उस परमात्मा के स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। तो अंत काल में भी उस व्यक्ति को उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है। और उस व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? युक्त चेतस, युक्तम परमात्मनि संलग्नम चित्तम यस्य सः युक्त चेतस, जिसका जो मस्तिष्क है, जिसकी बुद्धि है, मन है, चित्त है, जिस परमात्मा तत्व में सर्वथा संयुक्त हो जाता है, उससे व्यतिरिक्त वो अपनी सत्ता को भी नहीं समझता है, इस तरह से जो युक्त चेतस व्यक्ति है, वही प्रयाण काल में भी, मृत्यु काल में भी, मृत्यु के समय में भी उस परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानता है। उनका स्मरण जो है करता है, उसका स्मरण रूप में ही रहता, कभी भी स्मरण नहीं। तो अगर हम सभी कोई चाहते हैं कि वो स्वरूप हमारा प्राप्त हो, हम भी उस परमात्मा का चिंतन मरण समय में कर सकें, उनका स्मरण कभी भी न समाप्त हो, तो उसके लिए हमें इतनी सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। जब हम संपूर्ण विश्व के प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करेंगे तो सर्वत्र विरोधाभाव हो जाएगा, अर्थात इसने भाव की समुत्पत्ति। जब सभी देवताओं में हम उस परमात्मा तत्व को देखेंगे तो प्रत्येक देवता में उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से भिन्न भाव माने भेदभाव समाप्त होगा। जब संपूर्ण जीवों में इस परमात्मा तत्व को देखेंगे तो जीवों के प्रति जो हुए भेदभाव वो भी समाप्त होगा, सर्वत्र उस परमात्मा तत्व का दर्शन होगा। और यज्ञों में जब उस परमात्मा तत्व को हम देखेंगे तो संपूर्ण जितने हमारे कर्म हैं, वो कर्म भी उस परमात्मा तत्व के स्वरूप का ही परिचय कराएंगे। तो जब चारों ओर प्रत्येक अपने चिंतन में, अपने कर्म में, अपने स्वरूप में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक कार्य विशेष में जब उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होगा तो हमारा जो चित्त है वो पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित होगी, तद्रूप बन जाता है। तो इसलिए प्रयाण काल में भी उनका स्मरण हो सकता है। तो ये एक, इसको हम मनोवैज्ञानिक सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको हम शास्त्रीय विषय भी कह सकते हैं। और ये पूरा का पूरा विषय ये सिद्धांत मात्र नहीं है, ये प्रायोगिक सिद्धांत, जिसका प्रयोग किया जा सका है, जिसका प्रयोग ऐसे आचार्यों ने, ऐसे संतों ने, ऐसे परम निष्ठ भगवानिष्ठ भक्तों ने इसका परीक्षण किया है। वही परीक्षण किया हुआ सिद्धांत गीता में भगवान ने हम सबके उद्धारार्थ, हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने इसमें स्थापित किया है, जिससे संपूर्ण जीव अपने कर्मों के विषय में, उस परमात्मा तत्व के विषय में सोच करके
और अपने मोक्ष की साधना में सफल हो।